चलिए, तो बिल बुक में सबसे फर्स्ट हमने एक सीट असाइन किया है बिल के लिए। इस पे हम अपना बिल डिज़ाइन करेंगे। और एक हमारा जितने भी हमारे बिल होंगे जो हमने सेल किया है वो रहेगा, यानी ऑल बिल, सेल्स ऑल बुक, ऑल बिल कर सकते हैं, ऑल बिल। ठीक है। और एक पे हमारा रहेगा स्टॉक, जो भी हमारे आइटम्स हैं, स्टॉक आइटम। आगे हमें कोई ज़रूरत लगेगी तो हम एक सीट डिजाइन कर लेंगे। तो ये बिल है, ये सेल है, तो हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। स्टॉक वाले का भी हम कलर लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये 3 सीट है। सबसे पहले हम एक बिल तैयार करते हैं। एक बिल हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर लोड कर चुके हैं हम, वो है हमारा दुख डेयरी के लिए। उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हल्का सा चेंजेस है, तो एक तो वो आप वॉच कर लीजिएगा, तो उसका कंसेप्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो समझ में आ जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो जिस बेचेस में वो पढ़ाया है वो ये इसको वॉच करेंगे, और आप उसको वॉच कर लीजिएगा पूरा ना। उसका भी एक्सेल फाइल भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो एक्सेल फाइल प्रोटेक्टेड है, यानी इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आप उसका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। तो एक तो आपकी डिजाइनिंग का पैरामीटर थोड़ा सा वेल हो, ये हम चाहेंगे आपसे। पहला कॉलम हम छोड़ के चल रहे हैं, और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। आगे हम ज़रूरत लगी तो इसको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेंगे। ठीक है। और कोई भी कलर, साथ ही साथ इसका जो बॉर्डर है उसको आउटलाइन रखेंगे, लेकिन इंटर जो बॉर्डर है हमारी आउटलाइंस हैं उनको हम नो कर देंगे इस प्रकार का। ठीक है। और यहाँ पे तो हमारी दुकान का पूरा एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर हम, सॉरी, नाम आ जाएगा, और यहाँ पर हम रखेंगे एड्रेस। और इसमें भी आउटलाइन जो बॉर्डर है उसको नो कर देंगे। इसके बाद सबसे पहला हम इसमें रखने वाले हैं सीरियल नंबर। ठीक है। नेम ऑफ आइटम, ठीक है, जो भी हमारे आइटम या प्रोडक्ट है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, नेम ऑफ आइटम भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद अमाउंट, सॉरी, क्वांटिटी और अमाउंट बाद में आएगा रेट। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट के बाद आएगा डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट इफ एनी ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी। तो जीएसटी को हम चाहे तो पूरे ऑल अमाउंट पे कर लें, वो भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल भी चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल अमाउंट पे ही लेकर के चलते हैं। ठीक है। डिस्काउंट के बाद अमाउंट हो गया, और ये आ जाएगा हमारा आफ्टर अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कलर चेंजेस कर देंगे। ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल कलर जो भी रखना आपको वो रख सकते हैं। सीरियल नंबर में हम 1 2 इस प्रकार से लेके चलेंगे। सॉरी, हमें इसको तो छोड़ना है, तो हम यहाँ से लेकर के चलेंगे 1 2। कितने आइटम का हमें बिल बुक बना रहा है? 15 आइटम बहुत है। बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, 20 ऐसा का कर लेते हैं। अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, बोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमारे जो भी आइटम्स हैं उनको हम अपनी एक बुक में रखेंगे। तो हम यही प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और जो स्टॉक आइटम है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। अब माना कि हमारी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की, तो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम भर सकते हैं। हमारी शॉप है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर या जो भी हमारे आइटम्स होंगे उनको हम यहाँ पर डाल के चलेंगे, वो जितने भी आइटम हैं। यानी उन आइटम्स का कोई कोड है तो आइटम कोड भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो दुकानदार होता है वो बहुत सारे आइटम कोड से भी चलते हैं, बहुत सारे उनके नाम से भी चलते हैं, और जब एक शॉप होती है तो उनको नॉर्मली उनके नाम आते हैं, ठीक है ना। पर उनमें नाम में थोड़ा एक कंपनी का भी होगा, एक जैसे आइटम तो हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का डिफरेंट होगा, क्वांटिटी का होगा। और एक जैसे कई आइटम हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बस इतना है। जैसे एसर के ही 2 लैपटॉप है, 10 लैपटॉप हो, तो जो हमारा हैंग होगा वो क्वांटिटी होगी उसकी। यदि एसर में ही कंपनी में डिफरेंट है तो उसका आइटम नेम चेंज हो जाएगा। ऐसा हमें यहाँ पर रखना है, यानी हमारे जितने भी आइटम होंगे उनको हम यहाँ पे हम डाल के चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप किसका है, एसर का है, और जो भी उसका यूनिक कोड है, जैसे i3 हमारे पास है। क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 10 पीस हमने खरीद के लेके आए, और हमारा खरीदी रेट क्या है, माना कि हम 35,000 का खरीद के लेकर आए, ठीक है, ये रेट है। तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल ये क्वांटिटी इनटू ये रेट, ठीक है। तो ये 3,50,000 पर निकल जाएगा। अब हम इसमें हो सकता है हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है तो वो उसका जिक्र हम कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये डाल के चलो। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बिल है, इस बिल पर यहाँ पर वो आइटम हमारा ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो जितने भी हमारे आइटम्स होंगे यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, तो जितना है ये, इतने से ज़्यादा बड़ा बिल तो हमारा होगा नहीं। यदि इससे और भी किसी ने आइटम खरीदे हैं, उसने 40-50 खरीदे, तो आपने देखा होगा कि वो 2-3 बिल देते हैं फिर आपको, क्योंकि एक पेज में जितनी कैपेसिटी उतनी तो आएगा। तो हम उसके हिसाब से अपना बिल डिज़ाइन करके चलेंगे कि नॉर्मली हमारा कितना प्रोडक्ट जाता है। कोई कस्टमर लेता है, बोले 10 आइटम से ज़्यादा लेते नहीं, तो फिर 10 तक का चलेंगे। हमने अभी यहाँ पे 20 का रेशो बना लिया, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। इतनी जगह को हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम चले जाएंगे डेटा में, डेटा में हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट लेंगे, देन रेंज सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, और इस आइटम में हमारे आइटम कई हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके जितने भी होंगे उन सभी को आप 50-100 आइटम जितने भी हैं, माना कि आपके पास कम से कम 500 आइटम हैं, तो आप 500 की लिस्ट, 500 के 600 तक हम चले जाते हैं, इतने लिस्ट हम चला कर लेंगे, ठीक है। देन क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। इससे क्या होगा, अभी हमारा एक आइटम यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एक आइटम यहाँ पर आ जाएगा। आप अपना स्टॉक अपडेट करेंगे कि हम लैपटॉप में अरे क्या हुआ, हम लैपटॉप में लैपटॉप असूस का भी लेके आए, असूस लैपटॉप लेके आए, उसका जो भी नंबर है, ठीक है, वो हमने लेके आए। कितनी क्वांटिटी में लेके आए, ताकि 10 पीस लेके आए, ठीक है। और रेट कितना है, 37,500 माना कि उसका रेट है, ठीक है। अमाउंट के लिए तो हम यहाँ पर फॉर्मूले पर डबल क्लिक करेंगे ही। एक बार इसका तो हमने निकाल दिया, ये क्वांटिटी तो रहेगी, है ना। रेट भी हम डालेंगे, बस इसको एक बार हमें कहाँ तक का निकाल रहे हैं उसको आगे खींच के चलना है ऐसे, ठीक है। जैसे आएगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इस प्रकार से पूरा खींच देना आप। क्या कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर ऐड किया। अब हमें ड्रॉप डाउन से क्या बेनिफिट रहेगा कि यदि कस्टमर हमारे पास जो स्टॉक में है वो हम यहीं से देख पाएंगे कि हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, ये आ जाएगा, ठीक है। और यदि असूस
असूस का लिया है तो असूस सेलेक्ट करेंगे। अब कस्टमर ने कितना क्वांटिटी लिया है वो क्वांटिटी यहाँ डालेंगे। माना कि एक लैपटॉप कस्टमर ने ये लिया है और एक लैपटॉप ये लिया है। साथ ही साथ हम बिल का फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर लेकर चलना। हमने इसको सिलेक्ट किया और होम में जा कर के इसको हम सेंटर कर देते हैं, साथ ही साथ बोल्ड कर देते हैं। और रेट हम चाहेंगे कि जो भी हमारा रेट हो, तो हमारा रेट ये तो परचेस का रेट है, तो सेल्स का हमारा रेट क्या है। ठीक है, यदि हम सेल्स करते हैं, माना कि हमने पहले ही निर्धारित कर लिया कि भैया हम 5% प्रॉफिट लेकर के ही छोड़ेंगे, मतलब बेचेंगे, तो हम 5% का रेशो सभी पे लगा सकते हैं, एनी कोई भी प्राइस हो। या हमने बुक कर दिया कि 10%, या फिर हम अपने हिसाब से दे देते हैं कि हमें इस पे इतना चाहिए, इस पे इतना चाहिए, तो वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। यदि आपने 10% का रेशो ले लिया तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। कैसे, हमने कह दिया कि 10% का हमें प्रॉफिट लेना है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पर 10% इसके साथ में ही सिंबल लगा दें, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम इक्वल जो भी हमारा रेट है, ये हमारा रेट है, इसका कितना परसेंट इंटू 10% की हम बात करें तो 10% का सिंबल लगा दिया। कर पाएंगे ये, एंटर। तो ये 3500 रुपये। अब ये 10% तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें हमारा प्राइस भी इंक्लूड होना है। तो जो भी आया है, जो भी हमारा रेट आया है, ये तो हमारा परसेंट निकल गया, उसका डबल क्लिक करेंगे और इसके पहले ये रेट प्लस ये परसेंटेज, यानी 35,000 का हमने 10% निकाल करके 38,500 उसका रेट फिक्स कर दिया। तो उसी में उसी का परसेंटेज निकाल करके उसको ऐड कर दिया। इसमें कोई डाउट किसी को? निकाल लेंगे, नोट तो नहीं करना है। उसी अमाउंट का, यानी E2 का परसेंट निकाल करके E2 में ही प्लस कर देना। हमने पहले परसेंट निकाल के बताया आपको, फिर उसको ऐड किया। आप पहले भी कर सकते हैं, पर जो सही तरीका होगा वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसके, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे, ये सभी का निकाल देगा, ठीक है। यानी जो भी आइटम लेंगे उसका 10% यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर नहीं है सर, देखिए E2 का तो ये 10% निकाला है, और जो E2 की वैल्यू है उसी में उसी का 10% निकाल के ऐड कर दे। हाँ, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, थोड़ा सा एजुकेशन में थोड़ा बंधन रहता है, स्कूलों में भी रहता है ना, कहते हैं ना कंट्रोलिंग रहता है, तो वो रूटीन होता है इसलिए, और वो जरूरी भी कहीं ना कहीं सीखने के पर्पज से, मैनर्स, सारी चीज़ें, है ना विशाल भैया। कहीं बुरो बुरो तो नहीं लग रही हो? गांव की याद सताए तो गांव की याद, ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ, आज संख्या कम हो गई ना सर, कुछ लोग नहीं आए। हाँ, और दुबई वाले नहीं आए होंगे और कोई श्रीलंका वाले। चल, तो यहाँ पर एक आइटम और हम बढ़ा देते हैं, और आइटम हमारा डेल लैपटॉप, यानी जितने भी कोई भी इस बिल बुक का यूज़ कर पाएगा, बस शर्त है उनको यहाँ पर अपने आइटम डालने हैं और उनकी क्वांटिटी डालनी है। जो भी पीस है, मैंने 15 पीस है, और ये 42,500। अभी तो लैपटॉप के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। अब देखेंगे 42,500 का जो खरीदा है उसका प्राइस हो गया हमारा 47,750 ऑटोमेटिक, ठीक है, क्योंकि हमने 10% की बात की। नहीं है तो फिर आपको निर्धारित करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट लेना है। माना कि आपने 42,000 का लैपटॉप लिया, आपने कह दिया कि हमें तो उसको 50,000 में बेचना है, तो आपको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। पर अभी हमारा ये है कि 10% का बेस हमने बना दिया है। फिर यदि इसमें फंक्शन भी है और कोई एडिट करके इसको करना चाहे तो कर सकता है, या 5% है तो डबल क्लिक करके आप 5%, 10%, 15%, 20% जो भी है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े। अब आगे आगे हम यदि हम बिल बुक की बात करें तो हम चाहते हैं कि उसका जो रेट है, कौन सा रेट, सेल रेट, वो ऑटोमेटिक आ जाए। ऑटोमेटिक लाने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन लगा सकते हैं वी लुकअप। क्या लगाएंगे? वी लुकअप। किसके आधार पर? इस आइटम के आधार पर, ठीक है, कॉमा, कहाँ से?
स्टॉक आइटम से। तो अभी हमें सीरियल नंबर नहीं लेंगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक, क्योंकि इसमें हमारा रेट, आप चाहें तो आगे हो सकता है एक दो कोई चीज़ हमारी आए, आइटम मतलब कोई ऑब्जेक्ट आए, तो उसको हम सिलेक्ट करके चलते हैं फिलहाल के लिए, ताकि इस फॉर्मूले की कॉपी हम आसानी से कर सके। कहाँ तक का, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 000, 6,000, 60,000, 6 लाख, ठीक है, वहाँ तक का मामला खत्म हो जाएगा। कॉमा, किस कॉलम की वैल्यू आप चाहते हैं, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 7। तो 7 कॉमा 0 असाइन करेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये इसका लैपटॉप का सेलिंग प्राइस हो गया 38,500 रुपये, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को सभी पर लागू कर देंगे, लेकिन इसमें हेज ना आ गया। और एक और कि जब आप इसको फंक्शन को लागू करेंगे, इसमें देखेंगे C1 से इसने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन इसमें C2 कर दिया, इसमें C3, आगे हो सकता है ही नहीं, प्रोडक्ट होने के बाद भी नहीं दिखा। तो आपको यहाँ पर क्या करके चलना है, लॉक, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डबल क्लिक। अब इसमें भी C1 से और इसमें भी C1 से, ये C1 C1 C1, ठीक है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर डेल का एक लैपटॉप लिया गया, तो उसका रेट यहाँ पर कौन सा रेट आ गया, सेलिंग रेट, ठीक है। अब सेलिंग रेट के बाद क्वांटिटी हो सकता है कि किसी ने 2 पीस लिया हो, तो ये अब अमाउंट निकलेगा, यानी इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट, ये रेट है, एंटर। यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पर डबल हो जाएगा। लेकिन एक बिल बुक में क्या ऐसा हैज वैल्यू चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले असाइन करेंगे इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो लास्ट में क्या लगा देंगे, कॉमा ब्लैंक आए, ठीक। और हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, ये खत्म हो गया। इसमें भी यही करेंगे, क्या लगा देंगे, इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए, खत्म हो गया, ये हो गया। चलिए अब डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। यदि हमने इनको 500 का डिस्काउंट दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट क्या करेंगे, इक्वल ये वैल्यू माइनस जो भी डिस्काउंट दिया आपने, एंटर। इसमें भी हेज वैल्यू आया, तो हम क्या करेंगे, इफ एरर ठीक। ये मामला यहाँ तक का खत्म होता है। अब हम ये जगह रख देते हैं कोई स्पेशल नोट, जैसे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना, और वगैरह वगैरह, भूल चूक लेनी देनी, एनी कोई भी नोट यहाँ पर डाल पाएंगे। और यहाँ पर हम निकालते हैं, क्योंकि जीएसटी का जो पैरामीटर है उसमें 3 प्रकार की जीएसटी लगती है, एक तो CGST, SGST और एक लगता IGST, ठीक है। अब यदि आपने सेल जो किया है वो अदर स्टेट किया है, तो आपका IGST लगेगा, और यदि विद इन स्टेट में ही सेल किया है, तो वहाँ पर CGST और SGST, 2 टैक्स इसमें कैलकुलेट होंगे। और एक अमाउंट भी है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है कि एक रो हमने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा, GST वगैरह तो ठीक है, लेकिन अमाउंट निकल जाए इसके बाद GST कैलकुलेट हो, तो या तो हम इसमें से ही कम कर दें, चलेगा, कम कर दें या इसको नीचे बढ़ा दें, 20 आइटम का है, चलिए ऐसा कर लेते हैं कि आइटम के लिए हम बढ़ा लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो कर देते हैं, रो इंसर्ट करेंगे तो ये GST यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस कर देना, सम का फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी डिस्काउंट वाले में निकाल दिया हमने, टोटल यहाँ आएगा अल्ट प्लस इक्वल, ये वैल्यू आ गई है, देन एंटर करेंगे। तो 1,72,750 रुपये का ये आया है। इसके ऊपर GST कितना लग रहा है, या तो वो रेशियो हम पहले ही से निर्धारित कर दें कि इस पर 28% है, इस पे 25% 35% है, वो हम दे सकते हैं,
तो यदि आपके आइटम में डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी है, किसी पर 28% है, किसी पर 28% है, तो फिर आपको इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा जीएसटी उस पर कितना परसेंट है, ठीक है, और फिर उसका जीएसटी निकालना पड़ेगा। और यदि एक ही परसेंट का रेशो है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो हम आइटम वाइज डिस्काउंट सॉरी उसका जीएसटी कैलकुलेट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइटम वाइज जीएसटी का हमारे पास एक कॉलम अभी है भी, तो हम थोड़ा सा, ये कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है तो अब इस कॉलम को ऐसे में साइज छोटा कर दें, उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर वर्पिंग को क्लिक करें और वर्पिंग आ जाएगा एक ही उसमें, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके सेंटर तो है ही, चलेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये सेट हो। और यहाँ पर हम लगा देंगे HSN कोड जीएसटी या जीएसटी हम लगा देते हैं, कितना किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगा है, ठीक है। और उसके हिसाब से नहीं, जीएसटी उसका ऑटोमेटिक आ जाए कितना परसेंट उसके ऊपर जीएसटी है, और वो जीएसटी कैलकुलेट भी हो जाए। तो यहाँ पर जीएसटी का हम परसेंट बता दें, तो परसेंट जीएसटी परसेंट, और यहाँ पर जीएसटी अमाउंट ये हमने डाल दिया। और अब हमें फिर से एक बार इसका कलर सेट करना पड़ेगा क्योंकि एक कॉलम बढ़ गया है, जिसका हमने पहले ही जिक्र कर दिया था। हो सकता है कि कुछ वैल्यू में बढ़ जाए, ठीक। और यहाँ पर आइटम के हिसाब से जीएसटी आ जाए तो हमारा जो स्टॉक आइटम है इसमें हमें उसका जीएसटी निर्धारित करके चलना पड़ेगा। तो इसको हम कह देंगे जीएसटी रेट, ठीक है। कितना जीएसटी रेट है वो जब आप परचेस करेंगे तब तो आपको पता रहेगा कि इस पर आपने जीएसटी कितना परसेंट दिया है। तो जैसे लैपटॉप पर हमने 28% दिया है तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे 28%। इस पर भी हमने 28% दिया है, सभी पे माना कि लैपटॉप पर 28% दिया है, ये हम लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हमने दिया डेस्कटॉप पीसी, डेल डेस्कटॉप पीसी क्वांटिटी, अरे प्लस लग गया, प्लस नहीं अंडर इसको लगाना है, क्वांटिटी 5 पीस हमने लिए हैं और 15,500 का रेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर माना कि जीएसटी का जो दायरा है वो 18% है, ठीक है। ये हमारा सेल रेट है, हमने इस पर जीएसटी जो लगा है इंक्लूसिव भी हो सकता है, इसी अमाउंट में जीएसटी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इंक्लूसिव भी आगे हम समझेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये दायरा पे किया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा बिल है उसमें उस आइटम के अनुसार ही जीएसटी का रेट आ जाए, और जब रेट आ जाएगा तो अमाउंट तो उसके आधार पर निकल ही जाएगा। तो हम जीएसटी यहीं पर डिक्लेयर कर दें कि कितना परसेंट इस पे आइटम, सभी में कॉमन यदि 18% ही लगता है तब तो उलझन है ही नहीं, तब तो हम सीधे अमाउंट के ऊपर 18% लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, डिफरेंट ब्रांड, जैसे पीसी पर हमने 18%, और ऐसा होता है अक्सर था, तो ऐसे ही होता है कि जरूर थोड़ी कि एक दुकान के अंतर्गत एक ही प्रकार का जीएसटी हो, कई प्रकार के जीएसटी हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस आइटम के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा कि 28% और 18% का रेशो है, कुछ मामलों में 12% का भी रेशो है, ऐसा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, इक्वल वी लुकअप, या वी लुकअप जो है वही कॉपी भी कर सकते हैं आप, तो कॉपी कर लें, चलेगा ना, वी लुकअप तो सभी को आता ही है। तो कहाँ लगाया था हमने, रेट में। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, और इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 7 था, इसका देखते हैं क्या है स्टॉक आइटम का, सेल रेट का 7 है तो ये 8 हुआ, एक ही कॉलम हमारा पड़ा है। अट्ठाईस परसेंट, अब ये हमारा वैल्यू जनरल परसेंट को इसने कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको हम नंबर ले लेंगे, और नंबर में इसको इसने क्या किया है,
सेल में ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको हम वापस जनरल कर देते हैं। अरे इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उतना परसेंट ही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सेल अमाउंट है, तो हमारा सेल अमाउंट, सेल प्राइस क्या है, जो डिस्काउंट दिया उसके बाद, यानी ये अमाउंट पर हमारा जीएसटी कैलकुलेट होना है, ये कस्टमर से हम लेंगे, इक्वल जो हमारा अमाउंट है इनटू जो हमारा परसेंटेज है, तो 28% हमारा निकल के आ गया है, यानी इसके ऊपर हमारा 10,000 रुपये 10,600 टैक्स है, इक्वल ये अमाउंट इंटू 28, 10,600, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये हमारा, यही हम सभी पे लागू कर देंगे। ठीक है। अब इसमें लॉक, ये क्या हो गया, हाँ सही है। ठीक है, यहाँ हमारा वी लुकअप लगा है, तो वी लुकअप को भी हम आगे बढ़ा देंगे। इसमें इफ एरर का फॉर्मूला लगा है, इसमें इफ एरर नहीं लगा है तो हम असाइन कर देंगे। इफ एरर वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। ठीक। अब यदि यहाँ पर आपने सेल किया है पीसी डेस्कटॉप, डेल डेस्कटॉप पीसी, पीसी डेस्कटॉप ऐसा करना था, क्वांटिटी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं निकलेगा। हमने क्वांटिटी 1 दिया, ऑटोमेटिक 18% जीएसटी, और जीएसटी हमने ये 18% नहीं दिया है, ये जो हमारे स्टॉक में होगा वहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और इन सब को भी आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग लेआउट में ले जाएं, और हम अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया है। और इधर का जो हमारा मामला है उसको हम सेलेक्ट करके और कलर थोड़ा सा इसका डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा बिल दिखाई दे। अब यहाँ हमें अपना सिग्नेचर का भी कॉलम बनाना है और एक जीएसटी का भी बनाना है। तो एक तो टोटल वाला कॉलम हम बना देंगे, और एक हमारा सिग्नेचर का भी कॉलम होगा। इस प्रकार का। ठीक है। अब जो जीएसटी कैलकुलेट होकर के आ रहा है टोटल जीएसटी, अब इसका भी हमारा डिवाइडेशन है कि इसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी अलग अलग है, तो हम दोनों को यहाँ पर बता दें कि इसमें सीजीएसटी कितना है और एचजीएसटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट होगा, और यहाँ अब हमारे अमाउंट में भी नहीं जोड़ा है हमने, हमने इसका कैलकुलेशन किया है, क्योंकि परसेंटेज अलग अलग था, तो किस पे कितना परसेंट लगा है वो डिक्लेयर हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो इस अमाउंट को हमने यहाँ जोड़ लिया है, और जीएसटी जो भी होगा वो यहाँ, तो हमने यहाँ पर इक्वल फार्मूला हम असाइन करते हैं सम का। सम कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ जो भी वैल्यू है यहाँ से तो यहाँ तक, 20वें कॉलम तक हो गया है। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा टोटल जीएसटी होता है उसका 50% सीजीएसटी और एचजीएसटी में वाले मामले में 18% 28% है, तो 14% सेंट्रल के पास जाएगा और 14% स्टेट के पास जाएगा। तो दोनों को हम यानी इस टोटल अमाउंट को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये आ गया इक्वल। फिर वही टोटल हम करेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों इंक्लूड है। अरे सम का फॉर्मूला नहीं लगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है,
टोटल जो जीएसटी हमारा लगा है, आईजीएसटी का भी कॉलम है, टोटल जीएसटी इक्वल, दोनों को टोटल करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, और टोटल बिल अमाउंट, तो अल्ट के साथ इक्वल करेंगे। और क्या बात है, दोनों खुद ही ले लिया उसने, देखो आप इतना एक्टिव बना दिया कि क्या चाहते हैं, है ना, अल्ट प्लस इक्वल ही किया है, खुद ले लिया उसने। तो टोटल प्लस जीएसटी 2,41,239 का बिल हमारा यहाँ पर बन गया है। इन वर्ड से चाहते हैं, इन वर्ड चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम नंबर वाला जो फंक्शन है उसको असाइन करेंगे। आप लोगों के पास भी होगा स्पेल नंबर टू स्पेल नंबर वाला प्रोग्राम, इसको हमने डबल क्लिक किया है। बहुत बढ़िया, स्पेल नंबर का नाम है लेकिन उसमें कोई और डिजाइन है। कॉपी करेंगे और चले चलते हैं एक्सेल फाइल में। कहाँ पर पेस्ट करेंगे, भूल गए इतनी, डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे, कंट्रोल से पेस्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अब जब इस फाइल को सेव करें तो आपको सेवस कर देना है, और एक्सेल फाइल में ही कर देता हूँ इसको, बिल एक्सेल 20, यही है, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अमाउंट में चाहते हैं, वर्ड में चाहते तो इक्वल स्पेल नंबर जो मैं अमाउंट दिया है, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये तो उधर जा रहा है तो हम इसको अलाइनमेंट सेट कर देंगे इसका। ठीक है, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। साथ ही साथ वर्ड वेब भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। नहीं आएगा तो आप थोड़ा इधर उधर इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, बोल्ड कर दिया हमने इसको, कलर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ ले बस। चलिए, तो ये दो पार्ट में बनने वाला है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। अभी हमने दुकान का नाम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे भी फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। यदि आज इसको पूरा कर लेते तो कल से छुट्टी हमारी संभव थी।